जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं। आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा अपना पीएचडी का एक्सपीरियंस। मेरी पीएचडी को 1 साल हो चुका है और मैं अपनी पीएचडी KU ल्यूवन से जो कि बेल्जियम की एक यूनिवर्सिटी है और क्यूएस रैंकिंग के ऊपर इसका नंबर ग़ालिबन 50th है, टॉप 100 में ये शामिल होती है। यहाँ से मैं अपनी पीएचडी कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि एक पहले साल की कंप्लीशन के ऊपर क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें हम जनरली अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपना एकेडमिक एक्सपीरियंस शेयर करें जो मेरा रहा है ड्यूरिंग माई पीएचडी, जो कि लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है, स्पेशली उनके लिए जो पीएचडी करना चाहते हैं या बेल्जियम या ल्यूवन आना चाहते हैं। तो जो पीएचडी का पहला साल होता है वो एक क्रिटिकल या एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ईयर होता है। उसमें आपने फ्यूचर रिसर्च भी सेट करनी होती है, डायरेक्शन सेट करनी होती है कि आपने रिसर्च को किस तरफ लेके जाना है। और इस हवाले से आपको कई दफ़ा अपने सुपरवाइज़र के साथ मुलाकात करनी पड़ती है, फ्रीक्वेंट मीटिंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। बल्कि बहुत ज़्यादा पढ़ने के साथ साथ आपको अपने इंटरेस्ट्स, अपनी लाइकनेसेस, अपनी डिसलाइकनेसेस भी देखने पड़ते हैं कि भाई आप किस तरफ रिसर्च को लेके जाना चाहते हो। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मेरी जो पीएचडी है वो बुनियादी तौर पे सोशल साइंस के अंदर है। सोशल साइंस के एक सब्जेक्ट जिसका जो एरिया है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें मैं पीएचडी को कर रहा हूँ। तो पीएचडी का जो एक्सपीरियंस है ये डिपेंड इस चीज़ पे भी करता है कि आप किस एरिया के अंदर पीएचडी कर रहे हैं। क्या आप नेचुरल साइंस के अंदर पीएचडी कर रहे हैं, क्या आप इंजीनियरिंग के किसी फील्ड के अंदर पीएचडी कर रहे हैं, या क्या आपकी पीएचडी के अंदर लैब वर्क इन्वॉल्व है, नहीं है। ये तमाम चीज़ें आपके पीएचडी के एक्सपीरियंसेस को शेप कर रही होती हैं। इनफैक्ट इसके अलावा ये चीज़ कि आपके सुपरवाइज़र कौन है, कैसे हैं, और किस यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर रहे हैं, ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो आपके पीएचडी के एक्सपीरियंसेस को शेप करती हैं। तो लेकिन कुछ एक्सपीरियंसेस कॉमन हैं, और वो एक एक्सपीरियंस मेरा ख़्याल है जो हर पीएचडी स्टूडेंट को जिसमें से गुज़रना पड़ता है, वो ये है कि भाई आपको डायरेक्शन ढूंढने के लिए काफ़ी रीडिंग करनी पड़ती है। और ये ज़्यादा डायरेक्शन सर्चिंग जो है ये फ़र्स्ट ईयर में हो रही होती है। तो पहले साल के अंदर मेरी भी पीएचडी के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा आई हैड टू डेवलप माई फोकस। मुझे देखना पड़ा कि भाई मैंने किस तरफ रिसर्च को लेके जाना है, और इस हवाले से आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ रीडिंग्स भी मुझे करनी पड़ी। मुझे बहुत ज़्यादा सुपरवाइज़र के साथ इंटरेक्शन भी करना पड़ा और उनके फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करके आई हैड टू सेट द डायरेक्शन ताकि मैं अपना रिसर्च का प्रपोज़ल बना लूँ। तो ये एक एक्सपीरियंस रहा है मेरा एकेडमिक पीएचडी का जो एक्सपीरियंस रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जनरल एक्सपीरियंस की, ल्यूवन के अंदर के किस तरीके की सिटी है, कैसा शहर है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि भाई ल्यूवन एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा सेफ़, बड़ा काम और एक पीसफुल सिटी है। जब आप यहाँ आते हैं या जब आप यहाँ मुस्तकबिल में आएंगे तो एक चीज़ जो कि आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, जो कि मैं समझता हूँ कि एक चैलेंज भी है, वो है बारिश। यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ग़ालिबन 365 दिनों में से आप यूँ कह सकते हैं कि 300 डेज़ गारंटीड है कि बारिश होगी। लेकिन वो बारिश वैसी नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ मानसून की बारिश नहीं है। वो यूरोप की ख़ास छोटी छोटी बारिश है, वो होती रहती है और उसी में आपको एडजस्ट होना पड़ेगा। तो अगर तो आप पाकिस्तान से हैं या किसी ऐसे इलाके से हैं जहाँ बारिश इतनी नहीं होती या चंद मौसमों में बारिश होती है, तो फिर आपके लिए एक शॉक या एक चैलेंज ये हो सकता है कि यूल हैव टू फेस अ लॉट ऑफ रेन। उसी बारिश में आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, कम्यूट करना पड़ेगा। उसी बारिश में निकल के आपको यूनिवर्सिटी जाना है, उसी बारिश में निकल के आपको ग्रॉसरी करनी है, और जितने भी मामलात हैं आपने उस बारिश में उसी हार्श वेदर में करने हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस आपको डेफिनेटली फ़ेस करना पड़ेगा, और इसको मैंने भी इसको मैंने फ़ेस किया। और इस हवाले से एक एडवाइस तो ये है कि जब आप यहाँ आएँ तो यहाँ से आके इस माहौल के मुताबिक, इस क्लाइमेट के मुताबिक जो कि जैकेट्स हैं उसको परचेज़ करें, बजाय कि आप पाकिस्तान से कुछ चीज़ लेके आएँ।
जितनी भी आपकी शॉपिंग है वो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस, वो यहाँ से आप करें। चाहे वो जैकेट है, चाहे वो ट्राउज़र्स हैं, चाहे वो रेन पैंट है, चाहे वो शर्ट है, और चाहे वो शूज़ हैं, कम हेयर एंड परचेज़। तो दैट इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस, वेदर एक्सपीरियंस। सेकंड, बड़ा ही एक अनदर वेरी ब्यूटीफुल और बड़ा एक हेल्दी एक्सपीरियंस जिसमें से आपको गुजरना पड़ेगा, वो साइकिलिंग का है। ल्यूवन के अंदर मैं समझता हूँ, और मुझे लगता है, आई हैवंट एक्सप्लोर्ड इंटायर बेल्जियम, लेकिन जितने भी मैंने बेल्जियम के इलाके देखे हैं वहाँ पे एक डेडिकेटेड किस्म की साइकिलिंग लेन आपको मिलेगी। इनफैक्ट आई हैव बिन टू नेदरलैंड्स, मैं रॉटरडैम भी गया हूँ, एम्स्टरडैम भी गया हूँ, वहाँ पे भी आपको डेडिकेटेड साइकिलिंग लेन्स मिलती हैं। साइकिलिंग को यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है। तो वन थिंग दैट इज़ फॉर श्योर, जो आप एक्सपीरियंस करेंगे इन ऑर्डर टू कम्यूट इंडिपेंडेंटली, वो है कि आपको साइकिलिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए भी तैयार हो के आइए, मेंटली प्रिपेयर्ड हो के आए। यहाँ पे हर एज के लोग, यकीन मानिए 2-2.5 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा, उससे लेके एक 80 ईयर्स ओल्ड तक मैंने लोग, 70-80 ईयर्स के मर्द और ख़वातीन दोनों, उनको बड़े मज़े के साथ साइकिलिंग करते देखा है। तो साइकिलिंग आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। ऑल दो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है, ल्यूवन के अंदर बसेस मौजूद हैं, लेकिन ज़ाती तौर पे तो आई डोंट यूज़ दैम, क्योंकि जी अगर आपने बसेस के ज़रिए ट्रैवल करना है तो फिर आपने ख़ास टाइम के अंदर निकलना है, वहाँ पे पहुँचना है, बस स्टॉप पे बस का वेट करना है, और वो मुझसे नहीं होता। मैं तो साइकिल पकड़ता हूँ एंड जस्ट गो। अच्छा, साइकिल के हवाले से आपको ये भी बताता चलूँ कि साइकिल की भी किस्में हैं यहाँ पे। एक तो सादा सिंपल बाइक है जो आप परचेज़ कर सकते हैं, जो आप रेंट पे ले सकते हैं। मैंने पर्सनली रेंट की हुई है। यहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है वेलो, आप वहाँ से रेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आप ई बाइक भी परचेज़ कर सकते हैं, विच इज़ अ बिट एक्सपेंसिव। अगर आप परचेज़ नहीं करना चाहते, आप उसको रेंट भी कर सकते हैं, लेकिन उसका रेंट पर मंथ अराउंड 80 यूरोज़ है अगर आप स्वैप फीट्स की बाइक लेते हैं। तो ये ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन इवेंचुअली इन ऑर्डर टू कम्यूट इंडिपेंडेंटली, फ्रीली, विदाउट एनी हैसल, बाइक आपको परचेज़ करनी पड़ेगी। और बाइक के साथ हो सकता है कि बाइक के जो बैग्स होते हैं, कैरियर बैग्स, वो भी आपको परचेज़ करने पड़े ताकि आप ग्रॉसरी उसमें करके आसानी से आ सकें। तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। और साइकिलिंग के हवाले से मैं एक और बताता चलूँ आपको, बड़ी मज़ेदार चीज़, बड़ी आपको फैसिनेट करेगी कि भाई जब आप साइकिल चला रहे हैं किसी बस किसी किसी सड़क पे, और आपने टर्न लेना है लेफ़्ट या राइट, आपने इशारा दिया है, तो गाड़ियाँ या जो कि दूसरी ट्रैफिक है वो दे विल डेफिनेटली रिस्पेक्ट यू, और आपको पहले वो राइट ऑफ जो पैसेज है या राइट ऑफ टर्न है वो दे देंगे। वो आपको बड़े खुश असलूबी के साथ, बड़ी खुशी के साथ दे विल अलाउ यू टू मूव। इनफैक्ट कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे साइकिल को सड़क के बीच में से गुजारना होता है, और जब आप गुजार रहे होते हैं तो गाड़ियाँ बाकायदा दूर से रुकना शुरू हो जाती हैं, और लोग उसमें इतने दे आर कर्टियस एंड दे आर सो प्लेजेंट कि वो दूर से आपको देख के स्माइल करते हैं, वेव भी कर देते हैं और कह देते हैं कि आप चले जाएं। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको फेस करना पड़ेगा, एंड यू विल एंजॉय इट। फिर आपको ये फील नहीं होगा कि हाय मैं साइकिल पे हूँ, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आपको होता है कि पता नहीं अब कहाँ से कोई गाड़ी या ट्रक आ जाएगी और मुझे वो आ, उड़ा के ले जाएगी। इस तरह नहीं होगा। यू विल बी सेफ, सिक्योर, और गाड़ियों वाले, हर तरह की गाड़ियों वाले, पब्लिक गाड़ी हो, चाहे बस हो, चाहे कोई सड़क साफ़ करने वाली गाड़ी हो, या चाहे किसी की प्राइवेट बहुत ही लेटेस्ट गाड़ी हो, दे विल स्टॉप और दे विल अलाउ यू टू पास फर्स्ट। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है यहाँ पे, जो कि आपकी ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ को यहाँ पे बहुत ही शेप करेगा और विल मेक यू फील गुड। अच्छा, इसके अलावा इफ़ यू प्लान टू कम हेयर और एज अ स्टूडेंट इन पर्टिकुलर, क्योंकि मैं तो एज अ स्टूडेंट हूँ, तो एज अ स्टूडेंट ही आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। वो ये है कि मेक श्योर कि आने से पहले आप यहाँ पे अपनी रेजिडेंस को कंफर्म कर लें।
अच्छा, रेजिडेंस से मुराद है कि कंफर्म कर लीजिए कि भी आपका कमरा आपके नाम पे मौजूद है, जहाँ पे आप आके रह सकते हैं। ये आप 3 या 4 तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि आप अगर KU11 के ही स्टूडेंट हैं, मैं चूँकि उसी का स्टूडेंट हूँ तो मैं उसी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो KU11 की अपनी रेजिडेंसेस हैं, ग़ालिबन 25-30 रेजिडेंसेस हैं। रेजिडेंसेस से मुराद है हॉस्टल्स हैं, और हर हॉस्टल में 100-200 इतने कोई कमरे हैं, और कमरों की भी मुख्तलिफ़ वेराइटीज़ हैं। बाज़ सिंगल रूम्स हैं जिसके अंदर टॉयलेट या किचन की फैसिलिटी नहीं है, वो पब्लिकली शेयर्ड है। 5-10 कमरे या कमरों के जो रेजिडेंट्स हैं वो टॉयलेट्स, वो किचन पब्लिकली वो कॉमन इस्तेमाल करते हैं, कॉमन शेयर है वो। बाज़ कमरे हैं वो उसमें दे हैव देयर ओन किचन, दे हैव देयर ओन टॉयलेट, और बाज़ कमरे अपार्टमेंट्स की शक्ल में है, 2-3 बड़े बड़े कमरे हैं, वहाँ पे एक से ज़्यादा लोग भी रह सकते हैं। तो आने से पहले इट्स हाईली एडवाइज्ड कि भाई आप KU11 की वेबसाइट पे जाएं, उनकी रेजिडेंस की वेबसाइट पे जाएं और देखें कि क्या टाइमलाइंस हैं टू अप्लाई फॉर अ रूम, और फिर रूम को अप्लाई करना शुरू करें। अप्लाई कैसे आपने करना है, यहाँ तो उनका एक फॉर्म होगा सेंट्रलाइज्ड किस्म का, जिसमें आप अपनी प्रेफरेंस दे देंगे कि भाई आपको इस हॉस्टल में कमरा चाहिए, इस हॉस्टल में कमरा चाहिए, या इस हॉस्टल में कमरा चाहिए। या आप क्या कर सकते हैं कि आप हर हॉस्टल के जो मैनेजर हैं उसको ईमेल करके यू कैन रिक्वेस्ट कि भाई मुझे आपके हॉस्टल में कमरा चाहिए, कोई अवेलेबिलिटी है तो दे दें। ये तरीका हो सकता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग यही करते हैं और चांसेस यही होते हैं कि आपको शायद हॉस्टल में कमरा ना मिले। फिर आप क्या कर सकते हैं, देन यू कैन गो इनटू प्राइवेट मार्केट। प्राइवेट मार्केट के जो तरीके हैं वो एक तो फेसबुक के ज़रिए है। आप फेसबुक के ऊपर जाएं, वहाँ पे पेजेस हैं अपार्टमेंट्स इन ल्यूवन के नाम से, इस तरह के कई पेजेस आपको मिलेंगे। वहाँ पे आप अपनी सर्च का आगाज़ कीजिए। इसके अलावा कुछ प्राइवेट वेबसाइट्स भी हैं, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। वहाँ पे भी जो कमरे अवेलेबल होंगे दे कैन गिव यू, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी अच्छी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, दैट इज़ XIOR रेजिडेंस। आई डोंट नो इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, लेकिन इसका जो नाम है वो है XIOR रेजिडेंस। आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि कौन सा कमरा, क्या कमरे अवेलेबल हैं कि नहीं, अगर अवेलेबल हैं तो किस रेजिडेंस में है, और फिर आप अपनी पसंद की रेजिडेंस देख के उसके बारे में पढ़ के कि वहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटी है और वो आपकी फैकल्टी से कितनी दूर है, देन यू कैन मेक अ डिसीजन और आप एक कमरा चूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस हवाले से एक एडवाइस ये भी है कि भाई प्राइवेट मार्केट के ऊपर, अगर तो वो कोई कंपनी नहीं है, कोई प्राइवेट मार्केट में आपने फेसबुक के ज़रिए लेट सपोज कोई बंदा ढूंढा है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो आपको एक फ़ेक कॉन्ट्रैक्ट भेज दे और आपसे पैसे ले ले, ये पॉसिबिलिटी है। तो आपको केयरफुली ये काम करना है। वो काम कैसे करना है कि आस्क हिम टू सेंड यू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप प्राइवेट मार्केट में हैं और कोई शख्स आपको कमरा दे रहा है तो आस्क हिम कि आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजे। वो KU11 की सर्विसेज मौजूद हैं यूनिवर्सिटी की, जो कि वेरीफाई कर देती हैं कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट दुरुस्त है कि नहीं है। तो आप उसके ज़रिए यू कैन गेट दिस वेरीफाइड कि भाई क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इनवैलिड है, फेक है, रियल है, एंड सो ऑन। तो आपने अपनी तरफ से मुकम्मल यकीन दहानी के बाद कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट दुरुस्त है, फिर ही जाके आपने उसको पेमेंट करनी है। तो ये हाईली एडवाइस्ड है। कमरा अगर आपको नहीं मिलता तो KU11 की अपनी कह लीजिए कि गेस्ट हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं। आप कोई गेस्ट हाउस भी गेस्ट हाउस के अंदर कमरा बुक करवा सकते हैं कुछ दिनों के लिए, और हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, और उस हफ्ते 2 हफ्ते के दौरान यू कैन फाइंड अ प्लेस फॉर योर सेल्फ। अच्छा, कीमतें बड़ी वेरी करेंगी। अगर तो आप एक ऐसा कमरा लेते हैं जो कि जिसमें वॉशरूम या टॉयलेट नहीं है या किचन नहीं है और वो शेयर्ड है, तो देन यू कैन फाइंड अ रूम फॉर 400 यूरोज़ टू 500 यूरोज़ डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ द रूम। लेकिन अगर आप कोई क्यूब लेते हैं या कोई सेल्फ कंटेन्ड कमरा लेते हैं जिसका अपना किचन है, जिसका अपना टॉयलेट है, तो फिर द प्राइस कैन बी 600 एंड अबव, 800 यूरोज़ भी हो सकती है
डिपेंडिंग अपॉन द इंटायर साइज़ ऑफ द रूम। 1000 यूरोज़ भी हो सकती है। और इसी तरह अगर आप शेयर करते हैं कमरा तो फिर आपको एक और ये भी एक ऑप्शन है टू हैव अ चीप अकोमोडेशन। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि उन्होंने कमरे शेयर किए हुए हैं और दे पे नथिंग बट 370 यूरोज़ पर पर्सन। वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। तो कमरों के हवाले से ये सूरत हाल है रेजिडेंस के हवाले से। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ओवरऑल एक्सपेंसेस की, मंथली एक्सपेंसेस एज अ स्टूडेंट आपको कितने बियर करने पड़ सकते हैं, तो भाई उसका जवाब ये है। पहली तो चीज़ें डिपेंड करेगा कि आप की ईटिंग हैबिट्स क्या हैं। अगर तो आप ख़ुद खाना पकाते हैं, ख़ुद ग्रॉसरी लेके आते हैं और ग्रॉसरी भी चंद स्पेसिफ़िक जगहों से करते हैं। ये बात याद रखिए कि ग्रॉसरी जब आप यहाँ परचेज़ करेंगे तो आपके पास 5-6 ऑप्शंस होंगी। एक ऑप्शन होगी आपके पास एलडी की, एक ऑप्शन होगी आपके पास कारफोर की, एक ऑप्शन होगी आपके पास कॉलराइट की, एक ऑप्शन होगी आपके पास स्पार की। ये 4 से 5, लिडल भी एक ऑप्शन है। सो 5 ऑप्शंस आर देयर जहाँ से मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग देयर ग्रॉसरी। ये सुपर मार्केट्स हैं, यहाँ पे हर चीज़ खाने की अवेलेबल आपको मिल जाती है, लेकिन एक ही चीज़ की जो प्राइस है वो वेरी करती है। दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। और मेरे तजर्बे के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल कह लीजिए, इकोनॉमिकल कह लीजिए, या स्टूडेंट्स के लिए अप्रोप्रिएट जगह है टू डू देयर ग्रॉसरी इज़ एलडी। वहाँ पे आपको ब्रेड्स, वहाँ पे आपको सब्जियाँ, फल बड़े अच्छे रेट में मिल जाते हैं। और उसके बाद जो कि सेकंड बेहतर ऑप्शन है वो है कॉलराइट। कॉलराइट में भी जाके यू कैन फाइंड लॉट ऑफ आइटम्स जो कि बड़ी अफोर्डेबल रेंजेस में है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि कुछ आइटम्स एक जगह सस्ती हैं और वही आइटम दूसरी जगह महंगी हैं। और ये पॉसिबिलिटी भी है कि इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल है। तो विद टाइम आपको पता लग जाएगा कि भाई कौन सी आइटम आपने कहाँ से परचेज़ करनी है। और अगर आपने हलाल मीट परचेज़ करना है तो ब्रसल स्ट्राट के ऊपर ऑप्शंस मौजूद हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। अफ़गानी शॉप्स मौजूद हैं जहाँ पे यू कैन बाय हलाल मीट, और बड़ी अच्छी क्वालिटी का मीट आपको वहाँ से मिल जाता है। तो अगर तो आपकी हैबिट ये है कि दैट यू हैव टू कुक ऑन योर ओन और बाहर से आपने नहीं खाना, तो फिर एज़ पर माई एक्सपीरियंस 150 यूरोज़ से लेके 200 यूरो दे आर मोर देन इनफ। आपका पूरे महीने की ग्रॉसरी इसमें हो जाएगी। चावल, सब्जियां, गोश्त, कीमा, फल, ब्रेड, अंडे, दूध, ये तमाम चीज़ें आप 150 से लेके 200 या मैक्सिमम भी मैक्सिमम कर लें तो 250 यूरोज़ तक यू कैन परचेज़। ये आपके एक्सपेंसेस होंगे ग्रॉसरी के। हाँ जी, लेकिन अगर आप बाहर से खाते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली खाते हैं तो फिर जो प्राइस है वो ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी। फिर वो आपको डिपेंड करेगा कि आप कितना खाते हैं। और मिनिमम जो आइटम यहाँ पे पर पर्सन एक है जो कि एक बंदे का पेट भरने के लिए रिक्वायर्ड है आम आदमी का, वो है 11 to 12 यूरोज़। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाहर से नहीं खाया। मैंने चंद टर्किश कबाब की जो कंपनीज़ हैं, टर्किश कबाब बेचने वाले जो हैं, उनसे मैंने टर्किश कबाब ही खाया है। तो वो 9 यूरो, 12 यूरो, 13 यूरो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा आइटम परचेज़ करते हैं। डोनर लेते हैं, दुरम लेते हैं, पिज़्ज़ा लेते हैं, विद मेन्यू लेते हैं, यानी कि विद चिप्स लेते हैं, फ्राइज़ या ड्रिंक के साथ लेते हैं। तो वो 9 से लेके 12 यूरो के दरमियान आपको एक मील पड़ता है। डोमिनोज़ के अंदर एक अच्छी ऑप्शन यहाँ पे ये है कि मंडे को, ट्यूसडे को और संडे को आप यहाँ पे 50% ऑफ डोमिनोज़ ख़रीद सकते हैं। लेकिन वो उस पर भी डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ द पिज़्ज़ा, हलाल पिज़्ज़ा भी आपको वहाँ पे मिलता है। 9 यूरोज़ इज़ फॉर द लार्ज पिज़्ज़ा, 11 यूरोज़ इज़ फॉर द एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा आप ले सकते हैं। सो कहने का मकसद ये कि आपको एक मील 11 से 13 यूरो का पड़ सकता है, 9 से 13 यूरो का पड़ सकता है अगर आप एक टाइम खाते हैं। और अगर आप ग्रॉसरी करते हैं तो 9 से 11 यूरोज़ में ही आप 2-3 दिन की ग्रॉसरी आसानी से कर सकते हैं। सो इट्स योर चॉइस टू मेक। मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा है कि भाई मैंने चूँकि बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि
आई हैड सम कंस्ट्रेंट्स, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, तो मैंने तो ग्रॉसरी खुद ही की और ख़ुद ही खाना पकाया है। और महीने का 120 यूरो, कभी 150 यूरो, कभी बहुत ज़्यादा मैंने फल फ्रूट खा लिया तो 200 यूरोज़ लगे। तो ये रेट रहा है। और अगर आपको कमरा अच्छा मिल जाए, 410 यूरो का मिल जाए जिस तरह मेरे पास इस वक्त करंट है, या अगर आप शेयरिंग कर लें किसी के साथ 350-370 यूरो पर पर्सन के एतबार से, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अराउंड 700 यूरोज़ यू कैन ईज़िली सर्वाइव। यू कैन ईज़िली सर्वाइव एज अ स्टूडेंट, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं, स्टूडियो में रहते हैं, तो फिर ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स होंगी। फिर आपको जो एक्सपेंसेस हैं वो 1000 यूरोज़ तक पहुंच सकते हैं। तो मेरी एडवाइस विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स वो यही है कि भाई, इन ऑर्डर टू सेव योर मनी, इन ऑर्डर टू सेव योर कॉस्ट, कमरा पहले ढूंढ लीजिए, शेयरिंग पे ढूंढ लें या किसी रेजिडेंस में ढूंढ लें जहाँ पे किचन और टॉयलेट्स शेयर्ड हों। वो आपकी सेविंग में आपको हेल्प करेंगे। और आने से पहले कुछ खाने पकाने की चीज़ें भी सीख लें। दाल कैसे पकानी है सीख लें, चावल कैसे उबालने हैं वो सीख लें। हर सालन की जो एक बेसिक होती है, प्याज कैसे गरम करना है, और ये तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पे आके सीखी हैं। और लहसुन का इस्तेमाल कैसे करना है, कितनी इंपॉर्टेंस है धनिए की, सब्ज़ मिर्च की, ये आपको आइडिया हो जाएगा व्हेन यू स्टार्ट कुकिंग। तो ये कुछ कुकिंग की बेसिक्स भी आप सीखें बिफोर कमिंग टू लिव इन या बिफोर ट्रैवलिंग अब्रॉड, इफ़ यू हैव टू सेव मनी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, इन पर्टिकुलरली, स्टूडेंट इज़ ऑलवेज हैविंग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। अच्छा, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के हवाले से बात करते हुए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि नहीं है। जी बिल्कुल है, लेकिन वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई मैनेजरियल जॉब मिल जाएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं दैट इंक्लूड कि यू कैन बी अ डिलीवरी बॉय। आप फूड डिलीवरी के अंदर आ सकते हैं, और फूड डिलीवरी के अंदर 3 ऑप्शंस हैं। इसमें से एक ऑप्शन है टेक अवे की। टेक अवे इज़ अ कंपनी, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर फूड पांडा है वैसे ही यहाँ पे टेक अवे है। तो दे पे यू अराउंड 12 यूरोज़ पर आवर। 12 है, और अगर आप डिलीवरो पे हैं या ऊबर पे हैं तो वहाँ पे मेरा ख्याल है पर ऑर्डर आपको पेमेंट मिलती है। तो टेक अवे के अंदर पर आवर आपको पेमेंट मिलती है। तो दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर यू। इसके साथ साथ आप रेस्टोरेंट में भी काम कर सकते हैं एज अ वेटर, एज अ कुक, या एज अ स्टाफ मेंबर। उसमें भी आपको जो पर आवर वेज मिलेगी दैट विल बी अराउंड 12 यूरोज़ या 14 यूरोज़ या ऐसे ही है। अलॉन्ग विद सम एडिशनल इंसेंटिव आपको खाना मिल जाएगा फ्री, या एक डिस्काउंट रेट के ऊपर आपको खाना मिल जाएगा। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि जी आप यूनिवर्सिटी की जॉब्स भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट सॉरी जो टीचर असिस्टेंट होता है उसकी पोजीशंस आई होती हैं 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, या रेजिडेंसेस को क्लीन करने के लिए लोग चाहिए होते हैं और वो स्टूडेंट्स ही होते हैं, वो दे आर डूइंग क्लीनिंग। तो आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो पे यू अराउंड 12 यूरोज़ पर आवर एंड सो ऑन। तो ऑप्शंस तो अवेलेबल हैं। और मेरा तजुर्बा तो ये है कि अगर आपकी फंडिंग यहाँ की नहीं है, किसी आप यू आर नॉट फंडेड इन यूरोज़ और पाकिस्तानी रुपीज़ में आपकी फंडिंग है या लोकल करेंसी में आपको पे किया जा रहा है जो कि यूरो से कम है, तो फिर मोस्ट लाइकली यूल हैव टू वर्क। मेरा काम का तजुर्बा नहीं है क्योंकि आई हैड टू डू पीएचडी, और पीएचडी करने के दौरान यू फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू वर्क। तो बट देर आर पीपल जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि मेहनत करते हैं, वो अब बड़े डिसिप्लिन के साथ चलते हैं और उनको दे हैव टू फोकस ऑन देयर स्टडीज़ अलॉन्ग विद देयर वर्क। तो ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंटेंशन के साथ बेल्जियम आए हैं कि भाई आपने यहाँ पे लॉन्ग टर्म सेटलमेंट ढूंढनी है, तो उस हवाले से मुझे यहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ नज़र आती हैं। वो ये कि भाई अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो जाते हैं, मिसाल के तौर पे आपने डिग्री की है जो कि नॉन इंजीनियरिंग डिग्री है, मैंने इंजीनियर्स के साथ अभी बात नहीं की, 5 या 7-8 लोग
जिनको मैं जानता हूँ जो कि नॉन यूरोपियन हैं और उनकी डिग्री सोशल साइंस, आर्ट्स या फ़िलासफ़ी के सब्जेक्ट में है और मास्टर्स वो कर चुके हैं, बट दे आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ जॉब। वो जॉब नहीं उनको मिल रही, वो अपने सर्च ईयर पे हैं। डिग्री करने के बाद 1 साल आपको एक सर्च ईयर भी मिल जाता है जिसमें आप नौकरी ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। उनको जॉब्स नहीं मिल रही एंड व्हाट दे आर डूइंग इज़ दे आर डूइंग पार्ट टाइम वर्क। तो यहाँ से मुझे लगता है कि डिफ़िकल्टीज़ आर देयर। अच्छा, उस ना मिलने की वजह क्या है उसके ऊपर तो इट्स आई कैन नॉट कॉमेंट, बट एक मुमकिन वजह ये है कि भाई दे डोंट नो डच लैंग्वेज। सो इफ़ यू वांट टू सेटल हेयर इन लॉन्ग रन इन बेल्जियम, वन क्रिटिकल एडवाइस टू यू पीपल इज़ कि कम हेयर एंड स्टार्ट लर्निंग द डच लैंग्वेज। आपको आते ही एक फ्री कोर्स ऑफर होगा, आप उसमें इनरोल हों, स्टार्ट लर्निंग इट। डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है बट आई होप, मेरा इसके ऊपर एक्सपीरियंस नहीं है, आई होप कि 2 या 3 साल में यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट और उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उससे आपकी प्रोबेबिलिटी टू फाइंड योर सेल्फ अ गुड पोजीशन इंक्रीजेज। तो उस हवाले से इफ़ आई टॉक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो डिग्री करने के बाद डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ डिग्री दैट यू हैव डन, यू माइट हैव टू फेस चैलेंजेस। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस ये है, जो मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, मुशाहिदा किया है, वो ये कि भाई अगर आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री है, कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, डाटा साइंसेस की डिग्री है, कोई इस तरह की टेक्निकल डिग्री है, तो फिर पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ जॉब इज़ हाई कंपेयर टू when you have a degree in social sciences, in subjects like political science, sociology, development studies and so on। इस तरह के जो एरियाज़ के अंदर आपकी डिग्री होगी उसमें आपको मुश्किल फेस करनी पड़ सकती है। बाकी एट द एंड ऑफ द डे आप जिस भी नीयत के साथ यहाँ आते हैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्किंग हार्ड। हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। वो हार्ड वर्क स्टडीज़ में करना पड़ेगा। पहले तो स्टडीज़ आर नॉट ईजी, दे आर चैलेंजिंग। आपको पढ़ना पड़ता है, फोकस के साथ पढ़ना पड़ता है। और बाकी जो दूसरे मामलात हैं, अगर आप स्टूडेंट जॉब करेंगे आपको उसके अंदर भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको बैलेंस रखना है पढ़ाई में और स्टूडेंट जॉब में, वो भी एक हार्ड वर्क रिक्वायर करता है। आपको कम्यूट करना है रेन में, हार्श वेदर में, हार्ड वर्क है। तो बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि भाई थिंग्स आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली ईजी फॉर यू। आपको यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, फ्लरिश करने के लिए, एक्सेल करने के लिए, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। लेकिन द गुड साइड इज़ कि आपको रिवॉर्ड भी मिलता है। आपको सेंस ऑफ सेफ्टी है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। आपको ये खौफ नहीं है कि कोई आपके राइट्स को आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचाएगा। आपके राइट्स आपको नहीं मिलेंगे। यू विल फील प्रोटेक्टेड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप स्टूडेंट हैं। यू विल फील सेफ एंड सिक्योर। आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी, और अगर होगी तो यहाँ पे इदारे मौजूद हैं जो कि उसका ख्याल करेंगे। ये मेरा ज़ाती इस पे तजुर्बा है। मिसाल के तौर पे मैं सिंस आई प्लान टू कम बैक टू पाकिस्तान फॉर माई रिसर्च, और उससे पहले अगर आप 3 महीने से ज़्यादा यहाँ से जाते हैं तो आपको राइट टू रिटर्न फाइल करना पड़ता है कि भाई मैं भी यहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, लेकिन मैं 4-5 महीने बाद आ जाऊँगा, तब तक आप मेरी फ़ाइल को क्लोज़ रखें। तो वो ब्यूरोक्रेटिक काम है। तो अगर आप इस तरह के काम करते हैं, इस तरह की आपको रिक्वायरमेंट है जिसमें आपने इंटरेक्ट करना है विद सम ब्यूरोक्रेटिक ऑफिस, तो दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव। आप ऑनलाइन टाउन हॉल की, सिटी हॉल की अपॉइंटमेंट लेके यू कैन गो देयर, और 5 से 7 मिनट मैक्सिमम में आपका काम हो जाता है। इनफैक्ट उनके फ़ोन नंबर भी हैं। जो भी ईमेल के ऊपर कॉरस्पॉन्डेंस होती है या उनकी वेबसाइट्स के ऊपर आपको फ़ोन नंबर मिलते हैं, दे आर एक्चुअली ऑपरेशनल। ये इंटरेस्टिंग है। ये वो नहीं है कि जिन्होंने फ़ोन नंबर दिए और वो उठाएंगे नहीं। आप उनको फ़ोन करें, दे विल रिस्पॉन्ड यू। सो हार्डवर्क के रिस्पॉन्स में, हार्डवर्क के रिवॉर्ड में आपको इस तरह के एडवांटेजेस भी मिलते हैं कि योर हार्डवर्क विल बी पेड, और यू विल फेस सेफ एंड सिक्योर। और आपको ये ख़तरा नहीं है कि आपके साथ अगर दगा होगा, और अगर दगा होगा, कोई धोखा होगा, तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं होगा। लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ स्टिल एडवाइस कि आप कुछ मामलात में
मुकम्मल तौर पे एहतियात बरतें। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ज़िक्र किया कि हाउसिंग के हवाले से जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो बी केयरफुल, प्राइवेट मार्केट में स्पेशली। तो पहले आप पता कर लीजिए कि आप किसके ज़रिए, या पता कर लें, इंश्योर कर लें कि जो आपका लैंडलॉर्ड है वो दुरुस्त है कि नहीं है, मतलब आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा। तो ये वो चीज़ें जो कि आपको ज़हन में रखनी है। और कंक्लूड अगर मैं करूँ जी, कंक्लूजन यही है कि इफ़ यू कम टू अब्रॉड, इफ़ यू ट्रैवल आउटसाइड पाकिस्तान, जो भी आपका गोल है, चाहे वो पढ़ना गोल है, चाहे वो अपना कमाना गोल है, एक चीज़ जो आपको लाजमन करनी पड़ेगी, दैट इज़ हार्ड वर्क। यूल हैव टू शो कंसिस्टेंसी, आपको डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर आप ये 3 चीज़ें करें तो आप हर जगह कामयाब हो सकते हैं। लेकिन डेवलप्ड स्टेट्स का फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पे थ्रेट नहीं है। ये थ्रेट नहीं है कि कोई नाजायज़ आपको नुकसान पहुँचाएगा। ये खौफ नहीं है कि अगर आपको नुकसान पहुँचेगा तो आप किसी के पास जा नहीं सकेंगे। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे जो इदारे हैं वो बड़े रिस्पॉन्सिव हैं। वो आपको नज़र आते हैं कि जी दे आर वर्किंग फॉर द पीपल। अगर यही मामला पाकिस्तान में हो या अंडर डेवलपिंग स्टेट्स में हो, अंडर डेवलप्ड स्टेट्स में हो, कि जी वहाँ के जो इदारे हैं दे आर एक्चुअली सर्विंग पीपल ऑनेस्टली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए, तो अगर वहाँ पे भी मेरा ख्याल है ये हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी का फार्मूला उतना ही प्रॉफिटेबल है जितना यहाँ पे है। खैर, इस वीडियो के हवाले से कोई अगर आपके जहन में सवाल हो, कोई कमेंट हो, तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट इट डाउन। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई कमेंट, कोई सवाल हो ज़रूर पूछिए ताकि हम दोबारा उसका जवाब भी दे सकें। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपके लिए कुछ फ़ायदा होगा। टेक केयर, इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।